हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स वैली। अकाउंट्स वैली के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्त, अकाउंटिंग कैप्सूल सीरीज का बेसिक अकाउंटिंग टर्म का ये वीडियो नंबर 4 है। आज की इस वीडियो में एसेट पे डिस्कस करने वाले हैं। आपको वीडियो नंबर 3 में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे डिटेल डिस्कशन आपके साथ किए थे। ओके दोस्त, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को बिजनेस का एक्सपेंस बोलते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर को बिजनेस का एसेट्स बोलते हैं। एसेट्स ब्रॉड टर्म है, तो आज हम एसेट्स के बारे में आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्त, एसेट कितने टाइप का होता है, सारा कुछ आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एसेट पे बेस्ड। एक बात और जान लीजिए, अगर इस चैनल पे कोई नया है या ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो नंबर 1, 2 एंड 3 का लिंक भी दिया हुआ है। आप वहां से भी जाके फटाफट पहले का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। ओके दोस्त, चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एसेट पे बेस्ड। ओके, आइए दोस्त, एसेट पे आज आपको पंडित बनाने वाले हैं दोस्त, बहुत डिटेल डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसेट्स। सबसे पहले एसेट का मतलब देसी भाषा में समझिए दोस्त, जिसका मजा फ्यूचर में मिलेगा एसेट्स कहलाएगा। बात खत्म। जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा क्या कहलाएगा? एसेट्स। जैसे ये मान लेते हैं लास्ट क्लास में जो हम आपको ये करा रहे थे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो करेंट ईयर के बाद 31 मार्च 2023 के बाद ये फ्यूचर में जिसका बेनिफिट मिलेगा सारा क्या कहलाएगा? एसेट्स कहलाएगा। समझ में आया? तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं एसेट्स। अब देखिए, यहां देखिए दोस्त, एनीथिंग विच विल इनेबल अ बिजनेस इंटरप्राइजेज, मतलब जो बिजनेस को इनेबल करता है टू गेट कैश और बेनिफिट। कब दोस्त? इन फ्यूचर। फ्यूचर में जो बेनिफिट देता है या कैश देता है। समझ में आया? फ्यूचर में जिसका बेनिफिट मिलता है वो सारा क्या कहलाएगा? एसेट्स कहलाएगा। क्लियर है? फ्यूचर में कैश भी मिल सकता है, टू गेट कैश। आपको थोड़ी देर में और डिटेल में समझ में आ जाएगा। अभी बस ये समझिए कि जिसका बेनिफिट फ्यूचर में बिजनेस इंटरप्राइजेस लेता है सारे को क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। समझ में आया दोस्त? आइए, अब एसेट में बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है एसेट्स को। पहले को बोलते हैं नॉन करेंट एसेट एंड दूसरे को बोलते हैं दोस्त करेंट एसेट। पहला एसेट कहलाएगा नॉन करेंट एंड दूसरा क्या कहलाएगा? करेंट एसेट। अब जरा समझते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि किस एसेट्स को, एसेट्स तो समझ में आ गया कि जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा एसेट्स कहलाएगा, लेकिन किस एसेट्स को नॉन करेंट एसेट्स बोलेंगे, किस एसेट्स को करेंट एसेट्स बोलेंगे, यह समझना बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हम एक डायग्राम के जरिए आपको समझाएंगे और आपको अद्भुत मजा आएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। दोस्त समझ में आया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक डायग्राम पे, नॉन करेंट एसेट्स क्या होता है और करेंट एसेट्स क्या होता है। आइए दोस्त, ये देखिए, एक हम आपके साथ डायग्राम लेते हैं, आप सभी लोग ध्यान लगा के सुनिएगा। अगर ये 1/4/2000 मान लेते हैं 23 है, तो ये कब खत्म होगा दोस्त? 31 मार्च 2024। समझ में आए? 1/4/2023 है तो कब खत्म होगा? थोड़ा सा क्लियर लिख दे दोस्त, या 22 ही ले लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। आइए थोड़ा 1/4/2022, इसलिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आई थिंक 22 ही लिए थे आपको समझाने के लिए, तो आपको रिलेट कर पाइएगा। आइए, अगर कुछ भी ले सकते हैं दोस्त, 1/4/2022 से तो कब खत्म होगा? 31/3/2023। क्लियर है? और ये सारा पीरियड कब क्या कहलाएगा दोस्त? ये सारा पीरियड क्या कहलाएगा? बोलो ना, क्या कहलाएगा? फ्यूचर कहलाएगा। क्लियर है दोस्त? ये सारा पीरियड हमारा क्या कहलाएगा? फ्यूचर कहलाएगा। अब जरा ध्यान से सोच के बताइएगा, अगर अपने लोग यहां एक कार खरीदें, एक कार खरीदे 10 लाख रुपया का, अपने लोग यहां एक कार खरीदे दोस्त 10 लाख रुपया का, जरा बताइए कार का बेनिफिट 31 मार्च 2023 के बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा दोस्त। जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलता है, करेंट ईयर के बाद मिलता है, फ्यूचर में मिलता है, सारा को एसेट्स बोलेंगे। तो बताइए कार एसेट्स कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? अब मुद्दा यह समझना है कि कार नॉन करेंट एसेट्स है कि
करंट एसेट्स है। अब जरा मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत ही अद्भुत शक्ति मिलने वाला है, ध्यान से सुनिएगा दोस्त। जिस एसेट्स का बेनिफिट, जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा एसेट्स कहलाएगा, और जिस एसेट्स का बेनिफिट फ्यूचर में 1 साल के बाद भी मिलेगा उस एसेट्स को बोलते हैं नॉन करेंट एसेट्स। और जिस एसेट्स का बेनिफिट फ्यूचर में 1 साल के अंदर मिलेगा इस एसेट्स को बोलते हैं करंट एसेट्स। क्लियर है दोस्त? तो बताओ ना, 31/3/2023 के बाद फ्यूचर में 1 साल कब कंप्लीट होगा? मान लेते हैं ये पीरियड है 31/3/23, तो ये कब कंप्लीट होगा? 1 साल कब कंप्लीट होगा दोस्त? 31 मार्च 2024 को। तो जिस एसेट्स का बेनिफिट फ्यूचर में 1 साल के बाद भी मिलेगा उस एसेट्स को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? नॉन करेंट एसेट्स। एंड जिस एसेट्स का बेनिफिट फ्यूचर में 1 साल के अंदर मिल जाएगा इस एसेट्स को क्या बोलेंगे? करेंट एसेट्स। समझ में आया? अब मुद्दा ये समझिए कि अगर अपने लोग के पास कार है तो कार क्या कहलाएगा? एसेट्स कहलाएगा। क्या कार का मजा फ्यूचर में 1 साल के बाद ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? इसका जवाब दीजिए। क्या कार जो खरीदे हैं, क्या कार का मजा 31/3/2024 के बाद भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? जरा इसका जवाब दीजिए दोस्त। और आपका क्या जवाब आया है हम सुन लिए भाई साहब, मेरे पास बहुत शक्ति है, हम सुन लिए कि आप क्या बोल रहे हैं। कार का मजा आने वाले 1 साल के बाद भी लेंगे कि नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। तो जिस एसेट्स का बेनिफिट आने वाले साल में 1 साल के बाद भी मिलेगा सारे को क्या बोलेंगे? नॉन करेंट एसेट्स। तो बताइए कार क्या कहलाएगा? नॉन करेंट एसेट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा दोस्त। आपके सामने एक एग्जांपल और देते हैं। आपके घर में पंखा लगा हुआ है, आपके घर में एसी लगा हुआ है, ये सब क्या कहलाएगा दोस्त? एसेट्स कहलाएगा। क्या इस सब का बेनिफिट आप फ्यूचर में 1 साल के बाद भी नहीं लीजिएगा? क्या लीजिएगा? तो सारे को क्या बोलेंगे दोस्त? नॉन करेंट एसेट। जरा एग्जांपल से लिखवाइए ना, लो लिखो ना दोस्त। पंखा आपके घर में लगा हुआ है, आपके घर में एसी लगा हुआ है, क्या कहलाएगा दोस्त? बताओ ना क्या कहलाएगा? आपके यहां मान लेते हैं कार के अलावा स्कूटी भी है, क्या कहलाएगा दोस्त? ये सब नॉन करेंट एसेट्स कहलाएगा। सर बिल्डिंग बताइए ना, बिल्डिंग, अरे भाई साहब बिल्डिंग भी क्या कहलाएगा? नॉन करेंट एसेट्स कहलाएगा। क्लियर है? समझ में आया दोस्त? तो जिस एसेट्स का बेनिफिट फ्यूचर में 1 साल के बाद मिलेगा सारे को क्या बोलेंगे? नॉन करेंट एसेट्स। एंड जिस एसेट्स का बेनिफिट फ्यूचर में 1 साल के अंदर मिल जाएगा करेंट एसेट्स। आप एग्जांपल समझ गए? कहीं कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए दोस्त, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, समझने में बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आया? आइए दोस्त आइए जरा हम दूसरा एग्जांपल, इसमें नॉन करंट एसेट्स में कुछ और एग्जांपल देंगे, लेकिन अभी करंट एसेट्स समझा देते हैं, इसके बाद देंगे। आइए दोस्त जरा देखिए ध्यान से, यहां देखिए दूसरा डायग्राम, यहां देखो दोस्त, ये डायग्राम फिर से आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर ये 1/4/2022 है तो ये कब खत्म होगा? 31/3/2023 को। और ये पीरियड अपने लोग का क्या कहलाता है मेरे दोस्त? ये पीरियड अपने लोग का कहलाता है फ्यूचर। समझ में आया? अब जरा एक और बात आपको बता रहे हैं, जरा ध्यान से सोच के बताइएगा। अगर मान लेते हैं 1 फरवरी 2023 को किसी को उधार बेचे हैं दोस्त, क्रेडिट सेल किए हैं, क्रेडिट सेल, पता है कितने का? 20,000 रुपया का क्रेडिट सेल किए हैं। जिसको उधार बेचते हैं गुड्स क्या कहलाता है? डेटर कहलाता है कि नहीं कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्त? डेप्टर्स। क्या कहलाएगा? डेटर्स कहलाएगा। अब जरा यहां ध्यान से सुनिए, हमारे पास एक डेटर है 1 फरवरी 2023 को, और पता है ये वादा क्या किया है दोस्त? कि 3 महीना के अंदर हम पेमेंट दे देंगे। जरा सोच के बताइए, अगर 1 फरवरी को किसी को उधार अपने लोग बेचे हैं और ये बंदा वादा किया है कि 3 महीना के अंदर पेमेंट कर देगा, तो बताइए पेमेंट कब करेगा? 1 मार्च को,
1 अप्रैल को 1 मई को, 3 महीना कब कंप्लीट होगा दोस्त? 1 मई को। तो बताइए ये पेमेंट कब करेगा मेरे दोस्त? ये पेमेंट करेगा मान लेते हैं 1 मई 2023 को। बिल्कुल ध्यान लगा के सुनिएगा, बहुत अद्भुत टॉपिक है। बताइए 31 मार्च 2023 में जब अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है, इसके बाद 1 साल कब कंप्लीट होगा मेरे दोस्त? 1 साल कंप्लीट होगा। 1 साल कब कंप्लीट होगा? 1 साल कंप्लीट होगा 31 मार्च 2024 को। आप समझ पा रहे हैं? 31 मार्च 2024 को 1 साल अपने लोग का कंप्लीट हो जाएगा। जिस एसेट्स का बेनिफिट फ्यूचर में, जिस एसेट्स का बेनिफिट फ्यूचर में 1 साल के अंदर मिल जाता है, ये सारे को क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? क्या बोलेंगे? करेंट एसेट्स। समझ में आया? जिस एसेट्स का बेनिफिट फ्यूचर में 1 साल के अंदर मिल जाएगा, क्या कहलाएगा? करेंट एसेट्स। बताओ ना, मेरे पास एक डेटर है 1 फरवरी 2023 में और ये पैसा देगा 1 मई 2023 में, तो 31 मार्च 2023 को तो बुक्स खत्म हो रहा है, बुक्स क्लोज हो रहा है दोस्त। अब तो नया साल आ जाएगा। अब 31 मार्च 2023 को 12 बजे रात में हम सोच रहे हैं कि 20,000 रुपया डेटर से लेना है। ध्यान लगा के सुनिएगा, जिसको उधार बेचे हैं 20,000 का गुड्स, ये पैसा अगले साल 1 मई को देगा। ये साल में नहीं देगा, ये साल तो क्लोज हो जाएगा, अगले साल देगा। तो 31 मार्च 2023 को जब हिसाब किताब बिजनेस का निकालेंगे कि क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या एसेट्स है, क्या लाइबिलिटी है, जब ये हिसाब किताब निकालेंगे तो 31 मार्च 2023 को 12 बजे रात में सोचेंगे, ओ डेटर से 20,000 रुपया आगे 1 मई में लेना है। मतलब ये तो फ्यूचर में बेनिफिट दिख रहा है कि नुकसान दिख रहा है भाई साहब? फ्यूचर में लॉस दिख रहा है कि नुकसान दिख रहा है? जरा एक बात बताइए मेरे को। 31 मार्च 2023 को 12 बजे रात में सोच रहे हैं कि डेटर से 20,000 रुपया फ्यूचर में 1 मई में लेना है। मतलब फ्यूचर में तो हमको फायदा दिख रहा है दोस्त। फ्यूचर में क्या दिख रहा है? फायदा दिख रहा है। और जिस भी चीज का फ्यूचर में फायदा दिखता है, अगर किसी वैल्यू का फ्यूचर में फायदा दिख रहा है तो क्या कहलाएगा दोस्त? एसेट्स कहलाएगा। जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलता है क्या कहलाएगा दोस्त? एसेट्स कहलाएगा। तो बताइए डेटर से पैसा अगले साल 1 मई में आएगा तो ये तो फायदा ही तो है दोस्त। और जिसका फायदा फ्यूचर में मिलता है, जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलता है, क्या कहलाएगा? एसेट्स कहलाएगा। तो बताइए डेटर क्या कहलाया? एसेट्स। अब मुद्दा ये है कि क्या एसेट्स का बेनिफिट फ्यूचर में 1 साल के अंदर मिल जाएगा? कोई सोचो ना, कोई उधार गुड्स बेचेगा तो कोई ऐसा बोलेगा क्या, नहीं नहीं आपको उधार 20,000 का बेचे हैं, आपका ब्याह शादी हो जाएगा, आपका बाल बच्चा हो जाएगा, उन लोगों का ब्याह शादी हो जाएगा तब पेमेंट दीजिएगा? कोई बोलेगा दोस्त? सब सोचेगा 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना के अंदर पेमेंट ले लें। कोई इतना दिन का उधारी नहीं देना चाहता है। तो अगर ये 3 महीने का है तो जनरली ये फ्यूचर में 1 साल के अंदर बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और जिसका बेनिफिट फ्यूचर में 1 साल के अंदर मिल जाता है क्या कहलाएगा? करेंट एसेट्स। बताओ ना ये क्या कहलाएगा दोस्त? डेटर क्या कहलाएगा? डेटर कहलाएगा करेंट एसेट्स। आप मेरी बात को समझ गए? कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। अब जरा दूसरी बात समझिए दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट दूसरी बात। एक बात बताइए, अगर आप व्यापार कर रहे हैं, आप शोरूम ओपन किए हैं दोस्त, और आपके शोरूम में 31 मार्च 2023 में जब अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर, जब आप दुकान बढ़ा के, शोरूम बढ़ा के घर पे जा रहे थे, तो आपके शोरूम के काउंटर के तिजोरी में मान लेते हैं पैसा रखा हुआ था, लेट से 50,000 रुपया रखा हुआ है। कितना दोस्त? कोई कस्टमर दिया होगा, सेल करके पैसा आया होगा, तो आपके काउंटर में 50,000 रुपया रखा हुआ है। अब एक बात बताओ, अपना शोरूम बढ़ा के आप घर आए, काउंटर में ताला लगा दिए, तिजोरी में ताला लगा दिए और ताला लगा के घर आए, और जब अगले दिन जाइएगा दुकान में, अगले दिन दुकान में जाइएगा तो क्या आपको पैसा वहां दिखेगा कि अब गायब हो जाएगा दोस्त? पैसा दिखेगा कि गायब हो जाएगा? दिखेगा। मतलब 31 मार्च 2023 में जब बुक्स क्लोज हो रहा है, जब साल खत्म हो रहा है, अकाउंटिंग ईयर, नया साल आने वाला है, तो उस दिन के रात में यह हो सकता है कि आपके दुकान में कुछ कैश बैलेंस पड़ा हो।
समझ में आया? अब एक बात बताओ, अगर दुकान में कैश बैलेंस पड़ा है, मान लेते हैं दोस्त, ये देखो ना, मान लेते हैं ये कैश पड़ा हुआ है दुकान में, क्या दुकान में शोरूम में जो नगद रुपया पड़ा हुआ है क्या इसका बेनिफिट हम आने वाले साल में ले सकते कि नहीं ले सकते? बोलो ना दोस्त, क्या इसका बेनिफिट अपने लोग आने वाले साल में ले सकते कि नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। तो मतलब जो कैश बैलेंस पड़ा हुआ है, इसका फायदा फ्यूचर में मिलेगा, इसका फायदा फ्यूचर में मिलेगा, और जिसका फायदा फ्यूचर में मिलेगा क्या कहलाएगा दोस्त? एसेट्स कहलाएगा। समझ में आया? अब ये समझाइए कि क्या मेरे पास जो नगद रुपया है, इसका फायदा फ्यूचर में तुरंत मिल सकता है कि किसी को भी देंगे ये नोट तो बोलेगा नहीं ये पहले साल का पैसा है, ये अभी नहीं लेंगे, ये 2 साल के बाद लेंगे? कोई बोलेगा दोस्त? सब कोई ले लेगा। मतलब इस पैसे का फायदा फ्यूचर में तुरंत मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? इस पैसे का फायदा फ्यूचर में तुरंत मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? जरा जवाब दीजिए। तुरंत मिल सकता है। मतलब जिस एसेट्स का बेनिफिट फ्यूचर में 1 साल के अंदर मिल सकता है, क्या कहलाएगा? करंट एसेट। तो अगर इस पैसे का फायदा फ्यूचर में तुरंत ले सकते हैं तो बताइए ना, इसको करंट एसेट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलो ना दोस्त, बहुत ही आसान है। कैश बैलेंस क्या कहलाएगा? करंट एसेट्स कहलाएगा। समझ में आया? अब तीसरा एग्जांपल देते हैं, बहुत ही अद्भुत एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल सुनिए क्या देते हैं दोस्त। अगर मान लेते हैं ये पैसा मेरे पास नगद है, और ये पैसा नगद के अलावा मेरे बैंक में भी पैसा रखा हुआ, मान लेते हैं ये बैंक है भाई साहब, इस बैंक में भी पैसा रखा हुआ है। अगर इस बैंक में 31 मार्च 2023 में कुछ पैसा रखा हुआ है, तो क्या इस पैसे का बेनिफिट हम आगे नहीं ले सकते हैं क्या? बताइए। अगर मेरा ही बिजनेस का पैसा किसी बैंक में जमा है, मान लेते हैं एसबीआई में जमा है, एचडीएफसी में जमा, किसी भी बैंक में जमा है, अगर मेरा पैसा किसी बैंक में जमा है और 31 मार्च 2023 को अगर उस बैंक में 1 लाख का रुपया है, 1 लाख रुपया है, तो बताइए इस 1 लाख का बेनिफिट हम आने वाले साल में ले सकते कि नहीं ले सकते? अगर यहां मेरे पास बैंक में रुपया है भाई साहब, तो इसका बेनिफिट हम आने वाले साल में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। तो मतलब बैंक वाला रुपया भी क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? एसेट्स कहलाएगा। अब एक बात बताओ, जिसका फायदा फ्यूचर में 1 साल के अंदर मिलेगा, करंट एसेट, क्या जो बैंक में रुपया है, क्या इसका बेनिफिट तुरंत ले सकते कि नहीं ले सकते हैं? अगर आपके गूगल पे में पैसा है भाई साहब, अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, तो क्या तुरंत किसी को गूगल पे नहीं कर सकते हैं क्या? मतलब तुरंत मजा ले सकते हैं। तो अगर बैंक में पैसा है, बैंक बैलेंस है, किसी बैंक में आपका रुपया जमा है, तो इसका बेनिफिट फ्यूचर में तुरंत ले सकते हैं। तो बताइए बैंक बैलेंस कौन सा एसेट कहलाएगा? बोलो ना दोस्त, बैंक बैलेंस कौन सा एसेट्स कहलाएगा? करंट एसेट्स कहलाएगा। समझ में आया? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है दोस्त, कहीं भी किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। समझ में आया? आइए चलिए दोस्त, ये देखिए, अब एक और एग्जांपल आपके साथ देते हैं, इसको लिख लीजिए स्टॉक। अभी थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे, इस पे पंडित बनाएंगे भाई साहब, बस आप लिख के छोड़ दीजिए स्टॉक। स्टॉक भी एक करंट एसेट्स होता है, हम आपको तुरंत बताएंगे, आप बिल्कुल घबराइए मत, हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। चलिए दोस्त, और भी एग्जाम्पल है, बहुत सारा एग्जाम्पल है भाई साहब। अब आपको रटना कुछ नहीं है, आपको बस ये समझना है कि जिसका बेनिफिट फ्यूचर में 1 साल के अंदर मिल जाएगा, करंट एसेट। समझ में आया? आइए दोस्त, रटना बिल्कुल नहीं है, आपको एक लाइन में बस आपको बता देना है, रटना बिल्कुल नहीं है दोस्त, एक लाइन में जवाब देना है। जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलता है, एसेट्स कहलाएगा। अब मुद्दा यह है कि नॉन करंट एसेट्स है कि करंट एसेट्स है। तो जिस एसेट्स का बेनिफिट, जिस एसेट्स का मजा फ्यूचर में 1 साल के बाद भी मिलेगा, नॉन करंट एसेट्स कहलाएगा। और जिस एसेट्स का बेनिफिट, जिस एसेट्स का मजा फ्यूचर में 1 साल के अंदर मिलेगा, यह कहलाएगा करंट एसेट्स। ओके दोस्त, क्लियर है? आइए चलिए, अब देखिए, हम आपको नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स के बारे में कुछ लिखा हुआ भी है, उसको भी पढ़ा देते हैं, बहुत अद्भुत है। और इसी के जरिए एक और कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ाएंगे, जरा बिल्कुल ध्यान लगा के सुनिएगा। ये देखिए, देखिए दोस्त,
नॉन करेंट एसेट्स सबसे पहले हम आपको बता दें, जरा ध्यान से सुनिएगा। दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस इंटरप्राइजेस फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। समझ में आया? वैसा एसेट जो आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रखे हैं, ये सारा क्या बोलेंगे? नॉन करेंट एसेट्स बोलेंगे, मतलब जिसका बेनिफिट फ्यूचर में 1 साल के बाद भी मिलेगा। आइए, that is which are held for continuous use in the business for the purpose of producing goods or services and are not meant for sell। इसको सेल के लिए नहीं रखते हैं, इसको यूज करने के लिए रखते हैं। समझ में आया? आइए दोस्तों, एग्जाम्पल, फिक्स्ड एसेट्स सच एज बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, मोटर कार, गुडविल, पेटेंट, ईटीसी एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यहां 3 टाइप का एसेट्स आपको न्यू दिखा, एक गुडविल दिखा, पेटेंट दिखा एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिखा। दोस्त, इसको भी नॉन करेंट एसेट्स बोलते हैं। अब हम आपको थोड़ी देर में समझाएंगे, जरा हम एग्जांपल के जरिए हम आपको यहीं पे बता देते हैं, बिल्कुल ध्यान लगा के सुनिएगा। ये देखिए दोस्त ये देखिए, बिल्डिंग के अलावा 5 नंबर एग्जांपल में हम आपको गुडविल लिखा सकते हैं। दोस्त, गुडविल भी एक नॉन करेंट एसेट्स होता है, पेटेंट भी एक नॉन करेंट एसेट्स होता है। क्या होता है दोस्त? एक नॉन करेंट एसेट होता है पेटेंट। इसके साथ कॉपीराइट भी एक नॉन करेंट एसेट्स होता है। हम आपको तुरंत बताने वाले हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और एक हम आपको बता देते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अब जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा दोस्त। अगर मेरे पास सरप्लस पैसा है, अगर मेरे पास सरप्लस पैसा है और उस सरप्लस पैसा को हम कहीं इन्वेस्ट कर दिए और ये सोचकर किए कि इसका बेनिफिट, इस सरप्लस मनी को जो इन्वेस्ट किए हैं, इसको हम पैसा को निकालेंगे आज से 4 से 5 साल 6 साल के बाद। तो मतलब जो पैसा आप इन्वेस्ट किए, कहीं शेयर खरीद लिए, कहीं म्यूचुअल फंड करा दिए, एफडी करा दिए, क्या इसका बेनिफिट आप आने वाले 1 साल के बाद लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? आप ये सोचकर इन्वेस्टमेंट किए कि इसको हम इन्वेस्टमेंट को तोड़ेंगे, इसका पैसा वापस लेंगे, आज से 4 साल 5 साल के बाद लेंगे, तो आप जो इन्वेस्टमेंट किए हैं ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? समझ में आया? मतलब इस इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट फ्यूचर में 1 साल के बाद मिलेगा, क्योंकि आप जो इन्वेस्टमेंट किए हैं आप लॉन्ग टर्म के लिए किए हैं, ये मानकर किए हैं कि इस पैसा को वापस लेंगे, इस इन्वेस्टमेंट को आज से 5-7 साल के बाद, तो ये इन्वेस्टमेंट कहलाएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यही इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं कि नहीं हम 2 महीना में वापस ले लेंगे पैसा, आप कहीं इन्वेस्ट किए और ये सोचकर किए कि 2 महीना में पैसा वापस ले लेंगे, तो इस इन्वेस्टमेंट को बोलेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और ये कहलाएगा दोस्त करेंट एसेट। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा? नॉन करेंट एसेट। समझ में आया? अब गुडविल, पेटेंट भी क्या होता है? ये भी एक एसेट्स है दोस्त। किसी का ब्रांड, किसी का इमेज, किसी का रेपुटेशन, किसी का गुडविल, ये भी एक एसेट्स कहलाता है और इसका भी बेनिफिट बहुत दिनों तक मिलता है। इसको नॉन करेंट एसेट्स बोलते हैं। हम बहुत डिटेल में गुडविल एंड पेटेंट के बारे में बताएंगे, बिल्कुल आज ही बताएंगे, चिंता मत कीजिएगा। आइए अब देखिए जरा ध्यान से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को छोड़कर, इसको छोड़कर ये सारा आइटम को, नॉन करेंट एसेट्स को फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं। आज आपको एक वर्ड पता चला, अगेन फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स के बारे में भी डिटेल में बताएंगे, चिंता मत कीजिए। फिक्स्ड एसेट कुछ नहीं है, नॉन करेंट एसेट्स ही है। लेकिन नॉन करेंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट को छोड़कर, नॉन करेंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट को छोड़कर बाकी को क्या बोलते हैं दोस्त? फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। समझ में आया? आइए चलिए तो हम आपके साथ अब डिस्कस करते हैं और फिक्स्ड एसेट भी बताएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। यहां देखिए एग्जांपल में, फिक्स्ड एसेट्स सच एज बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, मोटर कार, गुडविल, पेटेंट, ईटीसी एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को छोड़कर बाकी को क्या बोलेंगे दोस्त? फिक्स्ड एसेट्स बोलेंगे। अब फिक्स्ड एसेट्स भी 2 टाइप का होता है, हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, एक टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, एक इंटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ये देखिए करेंट एसेट्स क्या होता है इसके बारे में समझिए। दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस with the purpose of converting them into cash। समझ में आया? अगर डेटर है तो तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा ना कैश में, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाएगा ना दोस्त। समझ में आया? और यूजिंग देम विद इन अ शॉर्ट पीरियड, 1 साल, विद इन 1 ईयर। समझ में आया दोस्त? दैट इज
विच आर मिंट फॉर सेल और कन्वर्ट देम इनटू कैश विद इन 1 ईयर। समझ में आया दोस्त? आइए एग्जाम्पल क्या है, डेटर है, स्टॉक है, अभी तुरंत आपको पंडित बनाने वाले हैं, बीआर है दोस्त, बीआर को बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, इसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। आपके एक चैप्टर भी है अकाउंटिंग में, अकाउंटेंसी में, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, इसको क्या बोलते हैं दोस्त? बिल्स रिसीवेबल, बीआर बोलते हैं। अगर किसी डेटर पे शक हो जाता है तो उससे एक कागज के टुकड़े पे साइन करा लेते हैं, उसी कागज के टुकड़े को बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे चेक होता है ना दोस्त, ये भी एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अगर डेटर मुकर जाता है, बाद में पैसा नहीं देता है, तो हम केस भी कर सकते हैं कि देखिए भैया हमको ब्याज दिया है, साइन करके दिया है, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं दे रहा है। समझ में आया? तो किसी डेटर पे शक हो जाता है तो उससे कागज के टुकड़े पे जो लिखवाते हैं, साइन करवाते हैं, उसी को बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। आपको डिटेल में बता देंगे हम बाद में, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। तो ये भी एक एसेट्स है, और कैश तो है ही, बैंक तो है ही, और साथ में एक्सेट्रा, एक्सेट्रा में बहुत कुछ आ सकता है, जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है। समझ में आए? आइए दोस्तों ये देखिए, अब जरा फिक्स्ड एसेट समझाते हैं आपको। स्टॉक का मतलब अभी समझा रहे हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखिए यहां लिखा भी होगा विच आर मिंट फॉर सेल और कन्वर्ट देम इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जिसका बेनिफिट तुरंत ले लीजिएगा, 1 साल के अंदर ले लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स बोलते हैं। आइए स्टॉक पे बहुत डिटेल में बताएंगे, और चलिए अब थोड़ा फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि दोस्त फिक्स्ड एसेट्स नॉन करंट एसेट्स ही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को छोड़कर बाद बाकी को क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। समझ में आए? अब फिक्स्ड एसेट्स आपसे कोई पूछे कि क्या है, तो बोलिएगा अरे भैया ये तो नॉन करंट एसेट्स ही है, ये कुछ नहीं है, ये नॉन करंट एसेट्स ही है। तो फिक्स्ड एसेट इज अ पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स भी दो तरीके का होता है दोस्त, एक को बोलते हैं टांजिबल फिक्स्ड एसेट्स, दूसरे को बोलते हैं इंटांजिबल फिक्स्ड एसेट्स। समझ में आया? अब टांजिबल फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, इंटांजिबल फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, डिटेल में सुन लीजिए। जिस भी फिक्स्ड एसेट्स को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, उस फिक्स्ड एसेट्स को बोलते हैं टांजिबल फिक्स्ड एसेट्स। उसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? टांजिबल फिक्स्ड एसेट्स। एंड जिस फिक्स्ड एसेट्स को ना आप देख सकते हैं, ना आप छू सकते हैं, इस फिक्स्ड एसेट्स को बोलते हैं इनटांजिबल फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर है? समझ में आया? बोलो ना हाँ या ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है दोस्त? आप बोलिएगा हाँ या ना, हम सुन लेंगे भाई साहब, मेरे पास शक्ति है, हम सुन लेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। यहां देखिए, अब हम आपको समझा देते हैं। फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट फिक्स्ड एसेट्स इज अ पार्ट ऑफ नॉन करेंट एसेट। किसका पार्ट है भाई साहब? नॉन करेंट एसेट्स का पार्ट है। ये बात आपको समझ में आ गया? आगे चलिए। फर्दर इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, 2 कैटेगरी में बांटा गया। पहले को बोलते हैं टांजिबल, दूसरे को बोलते हैं इंटांजिबल। वैसा फिक्स्ड एसेट्स जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसको बोलेंगे टांजिबल फिक्स्ड एसेट्स। अब जरा एग्जांपल सुन लीजिए, एग्जांपल सुनिए दोस्त। क्या आपके पास कार है? क्या आपके पास कार है? क्या जो आपके पास कार है, इसको आप देख सकते हैं क्या? इसको आप छू सकते हैं क्या? इसको बोलेंगे टांजिबल फिक्स्ड एसेट्स। क्या आपके पास पंखा है? जो आपके पास पंखा है, आपके पास एसी है, आपके पास स्कूटी है, आपके पास बिल्डिंग है, तो क्या आप इसको देख सकते हैं क्या? क्या आप इसको छू सकते हैं क्या? बिल्कुल छू सकते हैं भाई साहब। और जिस भी फिक्स्ड एसेट्स को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये सारे एसेट्स को क्या बोलेंगे? टांजिबल फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर है? तो ये सारा एग्जाम्पल क्या कहलाएगा दोस्त? टांजिबल फिक्स्ड एसेट्स। बात समझ में आया? अब आपके सामने 2 आइटम और लिखा हुआ है, इसके अलावा भी 2-4 आइटम और होता है। एक गुडविल लिखा हुआ है, एक पेटेंट लिखा हुआ है। जरा एक बात अब समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये समझिए। तो देखिए, एक होता है इनटांजिबल फिक्स्ड एसेट्स, जिस एसेट्स को ना आप देख सकते हैं, ना आप छू सकते हैं, इस एसेट्स को बोलते हैं इनटांजिबल फिक्स्ड एसेट्स। अब ये एसेट्स का नाम क्या है, जरा हम आपको बताते हैं। पहला इसमें नाम आता है गुडविल दोस्त। पहला नाम क्या आता है? गुडविल। बहुत अद्भुत। गुडविल, गुडविल का मतलब समझिए क्या होता है। गुडविल का मतलब होता है किसी का इमेज, किसी का रेपुटेशन, किसी का ब्रांड वैल्यू इनटू द मार्केट। जैसे मान लीजिए
आप लोग किसी गोलगप्पे वाले दुकान पे गए और गोलगप्पा खा लिए, बोले कि भैया पैसा कल देंगे, तो अगर गोलगप्पा वाला मान लेता है, मतलब पक्का गोलगप्पा वाला आपको जानता है और ये भी जानता है कि आपका नेचर सही है, आप संस्कारी हैं, आप पैसा लौटा दीजिएगा, आप अच्छे इंसान हैं, ये सोचेगा कि नहीं सोचेगा दोस्त? कोई उधार देता है, कोई पैसा उधार देता है, तो ये जरूर सोचेगा कि इसी को दिया जा सकता है, जिसको दिया जा सकता है ये देने लायक है कि नहीं देने लायक है, ये अच्छा आदमी है कि नहीं अच्छा आदमी है। मतलब आप मार्केट में इमेज बनाए, रेपुटेशन बनाए, तब तो आपको कोई उधार दे दिया, समझ में आए? तो गुडविल का मतलब होता है मार्केट में इमेज, रेपुटेशन, ब्रांड वैल्यू इनटू द मार्केट। और ये एक दिन में नहीं बनता है दोस्त, इसको बनाने में बहुत दिन का मेहनत लगता है, बहुत सालों का पीछे का मेहनत लगता है, तब जाके गुडविल बन पाता है, समझ में आए? जैसे हम एग्जांपल देते हैं, आपको कोई बिजनेस करना है और आप उस बिजनेस में सोचें कि हम अक्षय कुमार को बुलाएं और अक्षय कुमार से हम अपने बिजनेस का ओपनिंग करवाएं, ग्रैंड ओपनिंग बाय अक्षय कुमार जी। बॉलीवुड के एक्टर हैं और ये आप सोच रहे हैं कि बॉलीवुड के एक्टर अक्षय कुमार जी को बुलाएं और अपने दुकान में ओपनिंग कराएं दोस्त, उनको पहले दिन उनको बुलाया जाए, तो क्या अक्षय कुमार जी पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे दोस्त। अब अक्षय कुमार जी मान लेते हैं कोट किए कि हम 50 लाख रुपया लेंगे, आपके यहां आने का कितना लेंगे? 50 लाख रुपया लेंगे। अब आप सोच में पड़ गए कि बड़ा पैसा लग रहा है और आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो आप सोचिए कि कोई नया एक्टर को बुला लेते हैं जिसका उतना गुडविल नहीं है जितना अक्षय कुमार जी का है, कोई दूसरे को बुला लेते हैं जिसका उतना गुडविल नहीं है जितना अक्षय कुमार जी का है। तो जब दूसरे को बुलाइएगा तो ये 50 लाख तो नहीं लेगा, जिसका कम गुडविल है, अक्षय कुमार से कम है, 50 लाख तो नहीं लेगा, 50 लाख से कम लेगा। तो मतलब जो अक्षय कुमार जी गुडविल बना के रखे हैं, इमेज बना के रखे हैं, ब्रांड वैल्यू उनका मार्केट में है, उसका फायदा उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कोई भी ऐड करते होंगे, पैसा ज्यादा लेते होंगे, दूसरे से ज्यादा लेते होंगे, अमिताभ बच्चन जी हो के दूसरे से ज्यादा लेते होंगे। तो भैया कोई भी अपना गुडविल बनाया है, इमेज बनाया है, मार्केट में रेपुटेशन बनाया है, तो उसका बेनिफिट उसको फ्यूचर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा दोस्त। उस ब्रांड की वजह से, उस गुडविल की वजह से, उस इमेज की वजह से उसको फ्यूचर में ज्यादा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ज्यादा बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मतलब जो ये गुडविल बनाया है उसका फायदा फ्यूचर में मिलेगा, मिलेगा दोस्त। इसी को बोलते हैं एसेट्स, समझ में आए? अब मुद्दा यह है कि नॉन करंट है कि करंट है। अब जरा समझिए, जो एक बार अक्षय कुमार पीछे से मेहनत करते हुए आ रहा है, सालों का मेहनत है जिसके वजह से गुडविल बनाया है, इसका फायदा तो अगले साल में भी ले सकता है, उसके अगले साल में भी ले सकता है, आने वाले कई सालों तक बेनिफिट ले सकता है दोस्त। ले सकता है कि नहीं ले सकता है? अगर एक बार गुडविल बन गया, मार्केट में इमेज बन गया, तो क्या उस गुडविल की वजह से आने वाले कई सालों तक बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा दोस्त। तो ये नॉन करंट एसेट्स कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। अब मुद्दा ये है कि नॉन करंट एसेट्स है तो फिक्स्ड एसेट्स भी है। अब टांजिबल है कि इनटांजिबल है, ये समझिए। क्या अक्षय कुमार जी को छू के बता सकते हैं, देख के बता सकते हैं? मान लेते हैं अक्षय कुमार जी को छू के बता सकते हैं कि अक्षय कुमार जी अगर 50 लाख रुपया ले रहे हैं तो ये कितने का ले रहे हैं, इनका गुडविल 50 लाख के लायक है। क्या अक्षय कुमार जी को देख के बता सकते हैं कि हाँ जी अक्षय कुमार जी, आपको हम देख के बता सकते हैं कि आप 50 लाख लीजिएगा कि 1 करोड़ लीजिएगा कि 20 लाख लीजिएगा? क्या जो अक्षय कुमार जी का गुडविल है, इस गुडविल को क्या आप देख सकते हैं? क्या आप छू सकते हैं? केवल महसूस करना पड़ेगा दोस्त, महसूस कर सकते हैं। समझ में आया? तो जिस फिक्स्ड एसेट्स को आप देख सकते, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, इस फिक्स्ड एसेट्स को बोलते हैं इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो अगर अक्षय कुमार जी का जो गुडविल है, ना इस गुडविल को आप देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, लेकिन इसका बेनिफिट आने वाले कई सालों तक उनको मिलेगा, तो इस गुडविल को क्या बोलेंगे दोस्त? नॉन करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट्स। और कौन सा एसेट्स? इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। समझ में आया? बहुत बढ़िया, क्लियर है दोस्त। कहीं भी किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो हम आपको फिक्स्ड एसेट्स इज अ पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है। फिक्स्ड एसेट्स दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, दूसरे को बोलते हैं इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। वैसा फिक्स्ड एसेट्स जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये सारे फिक्स्ड एसेट्स को क्या बोलेंगे दोस्त?
टांजिबल फिक्स्ड एसेट्स बोलेंगे। और वैसा फिक्स्ड एसेट्स जिसको ना आप देख सकते हैं ना आप छू सकते हैं, ये सारे फिक्स्ड एसेट्स को क्या बोलते हैं? इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। समझ में आया? अब जरा दूसरी बात को समझाते हैं आपको। आइए, गुडविल हो गया, गुडविल एक एग्जांपल हो गया। एक आपको एग्जांपल देते हैं पेटेंट, जरा समझिएगा दोस्तों। एक एग्जांपल देते हैं पेटेंट। अब जरा बात को समझिएगा। पेटेंट का मतलब होता है कोई नया चीज अगर आप इन्वेंट करना चाहते हैं, कोई नया चीज अगर आप इन्वेंट कर दिए, आविष्कार किए कोई नया चीज का। जैसे मान लीजिए आप एक अद्भुत आविष्कार किए कि आपके घर में अगर आप एक आविष्कार किए कि अगर एक पंखा, आपका आविष्कार किया वो चीज है दोस्त, अगर एक पंखा आप लगाते हैं तो आप अपने घर में लगाइएगा और हवा, उस पंखे का मजा आपके दादाजी के यहाँ, आपके नाना जी के यहाँ, आपके नानी जी के यहाँ, आपके मामा जी के यहाँ, सारे घर में हवा मिलेगा एक पंखा से। भाई साहब, ये आपका आविष्कार है। आविष्कार कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप एक आविष्कार किए तो उसमें खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा दोस्त? उसमें खर्चा लगेगा, एक्सपेंस लगेगा। और उसको गवर्नमेंट के यहाँ, सरकार के यहाँ, गवर्नमेंट के यहाँ अगर रजिस्टर्ड नहीं किए और आपका फॉर्मूला कोई कॉपी कर लिया कोई दूसरा कोई, तो बोलेगा ये मेरा आविष्कार किया हुआ चीज है। तो आप लड़ पाइएगा क्या? नहीं लड़ पाइएगा। इसीलिए जो पेटेंट को गवर्नमेंट के यहाँ रजिस्टर भी करा दिया जाता है कि ये मेरा आविष्कार है भाई साहब, इसको अगर कोई कॉपी भी करेगा तो माना जाएगा कि ये मेरा है। समझ में आया? क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? अब जरा ध्यान से सुनिए। तो कोई पेटेंट का मतलब होता है कोई नया चीज अगर आप आविष्कार किए हैं, उसको, उसमें जो भी खर्चा लगा है उसको आप रजिस्टर कराए हैं, उसी चीज को क्या बोलते हैं दोस्त? पेटेंट। अब इसका बेनिफिट भी आने वाले कई सालों तक मिलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। सबसे पहले यह समझिएगा कि पेटेंट कभी भी न्यू इन्वेंशन के लिए होता है। समझ में आया? पेटेंट करा लिए। ओके दोस्त, आइए, कि कोई बोल नहीं सकता है कि ये मेरा चीज है। आइए दोस्त, 3 नंबर हम आपके सामने एक और एग्जांपल देते हैं, ट्रेडमार्क। क्या देते हैं दोस्त? ट्रेडमार्क। अब एक बात बताओ, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जरा सुनिएगा बात को। जैसे मान लेते हैं एक मारुति कार है भाई साहब, एक मारुति कार है। मारुति कंपनी वाला इस लोगो को हटा दिया और उसके बदले ऑडी का लोगो डाल दिया। किसका लोगो डाल दिया? ऑडी का। अब ऑडी का लोगो डालने से क्या ऑडी कार बन जाएगा? और मान लेते हैं सुजुकी कंपनी सुजुकी का लोगो हटा के ऑडी का लोगो चिपका दी और मार्केट में बेच रही है कार को। अगर ऑडी वाले को पता चल जाएगा तो क्या तकलीफ होगा कि नहीं होगा? उसको बोलेगा ये देखो, रायता फैला के रख दिया सुजुकी वाला, लोगो हम लोग का यूज कर रहा है सुजुकी वाला। समझ में आया? तो किसी का लोगो भी कोई यूज नहीं कर सकता, ये एक ट्रेडमार्क होता है दोस्त। इसको भी रजिस्टर कराना पड़ता है सरकार के यहाँ, गवर्नमेंट से। अगर इसको आप रजिस्टर करा दिए हैं तो इसका भी कोई कॉपी नहीं कर सकता है। अगर कोई कॉपी करता है तो इस पे आप केस कर सकते हैं, इसको आप कंप्लेन में डाल सकते हैं। समझ में आया? इस पे आप केस कर सकते हैं। क्लियर है? तो अगर किसी का ट्रेडमार्क है, इसका भी बेनिफिट आने वाले कई सालों तक मिलता है और यह भी एक इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। समझ में आया? उसी तरह एक सॉफ्टवेयर भी होता है दोस्त। अगर आपके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर है, ये भी एक इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। अगर आप कॉपीराइट देखते होंगे, अगर कोई आप बुक देखते होंगे, उस पे कॉपीराइट होता है। इस बुक को आप हूबहू अगर आप कॉपी करके अपने नाम पे छाप देते हैं तो जिसका बुक आप छापे हैं ये आप पे केस कर सकता है। इसको बोलते हैं कॉपीराइट और ये भी एक इंटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। वैसे बहुत सारे एग्जांपल है, हम आपको बस थोड़ा बहुत एग्जांपल बताए हैं कि एक टैंजिबल होता है, एक इंटैंजिबल होता है। बात समझ में आ गया? तो फिक्स्ड एसेट भी बहुत डिटेल में हम आपको बता दिए। अब जरा पढ़ के सुना देते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। Fixed assets, those fixed assets which have the physical existence, that is they can be seen, they can be touched, इसको बोलते हैं tangible fixed assets। एग्जाम्पल बिल्डिंग, मशीन, कंप्यूटर, कार, ट्रक, फर्नीचर, etc। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? दोज फिक्स्ड एसेट्स व्हिच डू नॉट हैव देयर फिजिकल एग्जिस्टेंस, दैट इज दे कैन नॉट बी सीन, टच्ड, इन लोगों को क्या बोलते हैं दोस्त? इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। एग्जाम्पल गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट, ये सब क्या कहलाएगा? इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट। ना जिसको ना आप देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ये सारा क्या कहलाएगा? इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट्स इज अ पार्ट ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, ये एक नॉन करेंट एसेट्स का पार्ट है। दो टाइप का फिक्स्ड एसेट्स होता है, एक को बोलते हैं टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, दूसरे को बोलते हैं इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। समझ में आया? जिस फिक्स्ड एसेट्स को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं,
इस सारे को बोलते हैं टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, जैसे बिल्डिंग, मशीन, कार, ये सब टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स कहलाएगा। और जिन फिक्स्ड एसेट्स को ना आप देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ये सारे को इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स बोलेंगे, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, ईटीसी। ओके दोस्त, समझ में आया? क्लियर है? आई चलिए, अब आप इसके बाद एक टॉपिक है लाइबिलिटी का, लेकिन लाइबिलिटी से जाने से पहले हम आपको वादा किए हैं कि हम आपको स्टॉक का मतलब बताएंगे, और स्टॉक का मतलब अभी जरा सुन लीजिए। स्टॉक का मतलब बहुत ही अद्भुत चीज है। स्टॉक का मतलब अभी तुरंत हम आपको बताते हैं। स्टॉक का मतलब जरा समझिए क्या है स्टॉक का मतलब। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिया जाएगा। यहां देखिए दोस्तों, सुनिए पहले बात को। अगर ये अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 का, तो ये आने वाले साल क्या कहलाता है? तो ये आप डायग्राम समझ गए तो आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अब सुनिए, अगर ये आप डायग्राम देख रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर अपने लोग यहां दोस्त, अपने लोग इस अकाउंटिंग ईयर में अगर गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। तो सुनिएगा ध्यान से, अगर इस अकाउंटिंग ईयर में अपने लोग गुड्स खरीद रहे हैं तो ये मानकर खरीद रहे हैं, टॉपिक क्या है दोस्त? स्टॉक हम आपको बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, अगर इस करेंट ईयर में अपने लोग गुड्स को खरीद रहे हैं, इस करेंट ईयर में गुड्स को अगर खरीद रहे हैं हम लोग, तो ये मानकर खरीद रहे हैं कि इसको तुरंत बेच के निपटा देंगे। बिल्कुल ध्यान लगा के सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एंड अद्भुत टॉपिक है। अगर अपने लोग गुड्स को खरीदे, करेंट ईयर में गुड्स को खरीदे, तो ये मानकर खरीदे कि इसको तुरंत बेच के क्या करेंगे? निपटा देंगे। तो मतलब इस गुड्स को खरीदे हैं जो, इसको तुरंत बेच के निपटा देंगे, मतलब बेनिफिट करेंट ईयर में ही लेना चाहते हैं। समझ में आए? बेनिफिट कब लेना चाहते हैं? करेंट ईयर में। अगर किसी भी वैल्यू का बेनिफिट करेंट ईयर में लेना चाहते हैं तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है, और इसको एक्सपेंस कहते हैं। तो परचेज अगर आप गुड्स करते हैं तो ये एक एक्सपेंस है, ये एक खर्चा है। लेकिन आप ध्यान से सुन लीजिए, आप 31 मार्च 2023 को, 31 मार्च 2023 को क्या आपके शोरूम में गुड्स बच सकता है क्या? बच सकता है क्या? इसका जवाब दीजिए। बच सकता है क्या कुछ गुड्स? क्या गुड्स कुछ बच सकता है क्या आपके शोरूम में 31 मार्च 2023 में? बताइए दोस्त, आप 31 मार्च 2023 में अपना शोरूम को बढ़ाकर घर आ रहे हैं, तो क्या आपके शोरूम में, आपके दुकान में कुछ गुड्स बच सकता है कि नहीं बच सकता है? बच सकता है ना दोस्त। तब तो आने वाले साल में, आने वाले दिन में बेचिएगा उसको, कुछ तो बचेगा। जो गुड्स बच गया, नहीं बचेगा तो मैटर अलग है। लेकिन हम बता रहे हैं कि अगर आपके शोरूम में 31 मार्च 2023 में अगर कोई गुड्स बचा हुआ है, तो क्या उसको जब अगले दिन 1 अप्रैल में, मान लेते हैं आप कपड़े का दुकान कर रहे हैं और आपके शोरूम में 31 मार्च 2023 में 50 टी शर्ट एंड 50 जींस बचा हुआ है। एक एग्जांपल दिए, बुक्स तो क्लोज हो रहा है, अब आने वाले साल में नया साल आ जाएगा। आप अगले दिन शोरूम में गए और देखें कि हाँ, ये 31 मार्च 2023 का बचा हुआ गुड्स से टी शर्ट है और जींस है। आप माचिस लीजिएगा, आग लगा दीजिएगा। क्या ऐसा कीजिएगा? आप उस टी शर्ट और जींस को उठाइएगा और गंगा जी में जाकर फेंक आइएगा। क्या ऐसा कीजिएगा? क्या ऐसा कीजिएगा दोस्त? तो जो आपके शोरूम में, आपके दुकान में जींस और टी शर्ट बच गया है एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको आने वाले साल में बेचिएगा कि नहीं बेचिएगा? बेचिएगा दोस्त, बोलो ना हाँ या ना, बेचिएगा। सबसे पहले 2 चीज समझिए, बचे हुए गुड्स को एट द एंड ऑफ द ईयर पता है क्या बोलते हैं? स्टॉक। इसी को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? स्टॉक बोलते हैं। बचे हुए गुड्स को क्या बोलते हैं? स्टॉक। अगर आपके शोरूम में, आपके दुकान में एट द एंड ऑफ द ईयर कोई गुड्स बच गया तो इसी को बोलते हैं स्टॉक। अब बताइए, जो गुड्स बच गया उसको अगर स्टॉक बोले तो क्या इसको फ्यूचर में बेचकर रुपया कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? क्या बचे हुए गुड्स को फ्यूचर में मजा लेंगे कि नहीं लेंगे? बेनिफिट लेंगे कि नहीं लेंगे? इसको बेचकर रुपया कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? कमाएंगे। तो इस स्टॉक को एसेट्स बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे?
अगर बचे हुए गुड्स को, स्टॉक को फ्यूचर में बेचकर रुपया कमाएंगे तो इसको एसेट्स बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, क्योंकि फ्यूचर में मजा मिलेगा। अब मुद्दा यह है कि ये नॉन करेंट एसेट्स है कि करेंट एसेट्स है। अब एक बात बताइए, अगर आपके शोरूम में कोई गुड्स बच गया जिसको स्टॉक बोलते हैं, क्या इसको तुरंत बेचना चाहिएगा कि इसको सोचिएगा नहीं, इसको शीश महल में बंद करके रख देते हैं, इसको जब आउटडेटेड फैशन हो जाएगा तब बेचेंगे? कोई सोचेगा दोस्त ऐसा? कोई नहीं सोचेगा। तो स्टॉक आप कोशिश कीजिएगा कि तुरंत बेचकर निपटा दे, तुरंत बेचकर निपटा दे, अब नया स्टॉक आएगा। सोचिएगा कि नहीं सोचिएगा? मतलब इस स्टॉक का मजा आने वाले फ्यूचर में तुरंत लेने का कोशिश कीजिएगा, तुरंत मिलेगा तो तुरंत बेच के निपटाइएगा। तो जिस एसेट्स का मजा फ्यूचर में तुरंत मिल जाएगा, एक साल के अंदर मिल जाएगा, करेंट एसेट्स कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बोलो हाँ या ना। तो स्टॉक को क्या बोलते हैं दोस्त? करेंट एसेट्स बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया, स्टॉक को क्या बोलते हैं? करेंट एसेट्स बोलते हैं। क्लियर है दोस्त? तो इस यहां पे हम आपको इसीलिए लिखवाए थे, डेटर के साथ साथ स्टॉक को भी क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स बोलते हैं, क्योंकि इसको फ्यूचर में तुरंत बेचकर फायदा कमाइएगा। और इसीलिए यहां लिखा हुआ है करंट एसेट जो मिंट फॉर सेल भी है, जैसे स्टॉक हो गया आप बेचने के लिए रखे हैं, या कन्वर्ट देम इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जैसे डेटर है उसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा कैश, या कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है उसको आप तुरंत कैश में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो ये सारे को क्या बोलेंगे दोस्त? करेंट एसेट्स बोलेंगे। समझ में आए? तो स्टॉक का मतलब आपको समझ में आ गया। बचे हुए गुड्स को एट द एंड ऑफ द ईयर स्टॉक बोलते हैं, और स्टॉक को बेचकर फ्यूचर में रुपया कमाइएगा, इसी को बोलते हैं करेंट एसेट्स, क्योंकि फ्यूचर में एक साल के अंदर इसका बेनिफिट ले लीजिएगा। समझ में आए? अब स्टॉक भी दो टाइप से आप निकाल सकते हैं दोस्त। जनरली स्टॉक 2 पॉइंट पे निकलता है, एक एट द एंड ऑफ द ईयर निकलता है और एक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर निकलता है। समझ में आया? अब जरा सुनिए, स्टॉक का मतलब भी हम आपको बता ही देते हैं जरा सा। दोस्त आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। बस 5 मिनट लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आइए दोस्त, स्टॉक कहाँ गया? स्टॉक कहाँ गया दोस्त? बहुत डिटेल में हम आपको बता देते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए, स्टॉक देखिए जरा ध्यान से, यहां देखिए दोस्त, स्टॉक देखिए, स्टॉक, पहले स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोलते हैं, इसके बारे में भी समझ जाइएगा। स्टॉक भी क्या कहलाता है? एक इन्वेंट्री भी कहलाता है। क्लियर है? द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल, जो आप रीसेल करने के लिए परचेज किए थे, एंड विच इज लाइंग अनसोल्ड, जो बिका नहीं, जो बच गया, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, बचा हुआ गुड्स क्या कहलाएगा दोस्त? स्टॉक कहलाएगा। स्टॉक ही क्या कहलाता है? इन्वेंट्री कहलाता है। समझ में आए? मजा आ रहा है दोस्त? बहुत अद्भुत टॉपिक है। स्टॉक इज जनरली कैलकुलेटेड एट द बिगिनिंग of the year or at the end of the year, that is stock may be of 2 types। stock beginning में भी कैलकुलेट किया जाता है और एंड में भी। तो देखिए जरा इसके बारे में हम 2 मिनट में समझा देते हैं। जैसे ये मेरा करेंट ईयर है और ये 1/4/2022 है, तो ये क्या कहलाएगा? 31/3/2023। तो अगर इसके बाद का फ्यूचर, इसके बाद का पीरियड क्या कहलाएगा? फ्यूचर कहलाएगा। तो अगर गुड्स यहां 31 मार्च में बच गया है, तो 31 मार्च वाला गुड्स पता है क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। क्या कहलाएगा दोस्त? क्लोजिंग स्टॉक। और यही क्लोजिंग स्टॉक आने वाले नया साल के लिए 1 अप्रैल में ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्त? ये यहां 1 अप्रैल 2023 में फ्यूचर में पहला दिन यही स्टॉक पता है क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। समझ में आए? क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? ओपनिंग स्टॉक। तो स्टॉक जनरली 2 पॉइंट पे कैलकुलेट किया जाता है। एट द एंड ऑफ द ईयर को बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर को बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा 31 मार्च को, वही ओपनिंग स्टॉक बन जाता है अगले साल के पहले दिन को। समझ में आए? चलिए दोस्त, क्लियर हो गया? आइए देखिए, स्टॉक में बी ऑफ 2 टाइप्स। पहले को बोलते ओपनिंग स्टॉक, दूसरे को बोलते क्लोजिंग स्टॉक। इट इज हेल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और इट इज हेल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। समझ में? इट इज हेल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। अब एक छोटा सा मुद्दा और समझ लीजिए, जैसे छोटा सा मुद्दा आपको क्लियर हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्त, बिजनेस हम आपको 2 चीज का बताए थे। अगर आप गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप गुड्स का, तो 2 टाइप से हो सकता है। एक को बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस, एक को बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस, और दूसरे को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। क्या बोलते हैं दोस्त? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस।
ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका काम है, हम इसको स्टार्टिंग क्लास में ही बताए होंगे, जरा फिर से सुन लीजिए। बिजनेस दो चीजों का हो सकता है, गुड्स का और सर्विस का। अगर आप गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं, दो चीजों का हो सकता है, या तो ट्रेडिंग बिजनेस या तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ट्रेडिंग का मतलब होता है सामान को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इस टाइप के बिजनेस को बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। और अगर आप कुछ गुड्स को खरीद रहे हैं, उससे कुछ बना रहे हैं और फिर बेच रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। समझ में आया? अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास एक ही टाइप का स्टॉक होगा, जिसको नाम देंगे स्टॉक इन ट्रेड। समझ में आया? स्टॉक इन ट्रेड, इसको बस एक ही टाइप का स्टॉक होगा, यहां बस एक ही टाइप का स्टॉक होगा, जिसको स्टॉक बोलेंगे, स्टॉक इन ट्रेड बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। समझ में आया? लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं, तो मान लेते हैं टाटा मोटर्स कार बनाती है, तो कार को बनाने के लिए बहुत सारा आइटम खरीदती होगी, पेंट खरीदती होगी, स्टील खरीदती होगी, टायर, म्यूजिक सिस्टम, ये सब खरीदती होगी, और ये खरीदने के बाद फैक्ट्री में क्या करती होगी? कार को बनाती होगी। आपको बात पता है दोस्त? अगर टाटा मोटर्स कार बनाने के लिए कुछ आइटम खरीदती है, इसी को पता है क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में? रॉ मटेरियल। पहला किस टाइप का स्टॉक आएगा दोस्त? रॉ मटेरियल। क्लियर है? पहला क्या कहलाएगा? रॉ मटेरियल। तो स्टील, टायर, रबर, नट बोल्ट, ये सब, म्यूजिक सिस्टम, पेंट, ये सब क्या कहलाएगा दोस्त? रॉ मटेरियल कहलाएगा। और इससे अगर कार बनाती है, तो बने हुए कार को पता है क्या बोलते हैं दोस्त? बने हुए कार को पता है क्या बोलते हैं? फिनिश गुड्स। ये बात आपको समझ में आया? बने हुए कार को क्या बोलेंगे? फिनिश गुड्स। और पता है दोस्त, इसमें एक और टाइप का स्टॉक होता है। अब सुनिए जरा ध्यान से, अगर 31 मार्च 2023 को एट द एंड ऑफ द ईयर अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके पास एक ही टाइप का स्टॉक बचा हुआ रहेगा। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, जो स्टॉक बच जाएगा, ये रॉ मटेरियल का भी बच सकता है, फिनिश गुड्स का भी बच सकता है। और एक और एग्जांपल देते हैं, जरा सुनिएगा ध्यान से। अगर ये टाटा मोटर्स कंपनी है दोस्त, ये टाटा मोटर्स कंपनी है, सुनिए, ये टाटा मोटर्स कंपनी, यहां रॉ मटेरियल भी बच सकता है, यहां फिनिश गुड्स भी बच सकता है। समझ में आए दोस्त? और यहां तो अब नया साल आ जाएगा, यहां तो क्या आ जाएगा दोस्त? नया साल आ जाएगा। तो एक बात बताओ, क्या यहां 31 मार्च को फैक्ट्री में ऐसा हो सकता है कि कुछ कार बन के रखा हुआ है, कुछ कार बन के रखा हुआ है, लेकिन किसी में टायर नहीं लगा है? क्या यह पॉसिबिलिटी है? क्या यह पॉसिबिलिटी है दोस्त? 31 मार्च 2023 में टाटा मोटर्स के फैक्ट्री में यह हो सकता है कि कुछ कार बन के रेडी हो, सारा कुछ हो गया हो, लेकिन अभी तक टायर नहीं लगा है। तो क्या हम लोग टाटा मोटर्स के शोरूम में जाएंगे, तो क्या कंपनी बोल सकती है कि आप कार लेके जाइए और जाके अपने आसपास से टायर खरीद के लगा लीजिएगा? क्या कंपनी बोलेगी ऐसा दोस्त? नहीं बोलेगी। तो क्या बिना टायर वाला गाड़ी जो टाटा मोटर्स के फैक्ट्री में रखा हुआ है, क्या बिना टायर वाला गाड़ी को, क्या बिना टायर वाला गाड़ी, बिना टायर वाला गाड़ी वाला कार, बिना टायर वाला कार को क्या आप फिनिश गुड्स बोलेंगे? क्या? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्या आप फिनिश गुड्स बोलेंगे दोस्त? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्या इसको आप रॉ मटेरियल बोलेंगे? क्या मेरे दोस्त? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो भाई साहब, जब ये रॉ मटेरियल नहीं है, ये फिनिश गुड्स नहीं है, तो ये क्या है? इसी को बोलते हैं आधा अधूरा फिनिश गुड्स, इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट फिनिश गुड्स, इसी को बोलते हैं सेमी फिनिश गुड्स। और इसका बहुत बेहतरीन एक नामकरण कर रहे हैं दोस्त, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। समझ में आए? आइए दोस्त, तो एक और स्टॉक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, जिसको बोलते हैं WIP। ये बात आपको समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? तो आइए जरा ध्यान से, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर आप कीजिएगा, तो आपके पास एक और टाइप का स्टॉक आएगा, जिस स्टॉक को क्या बोलते हैं दोस्त? WIP। वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलते हैं इसको? वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। इसको आप सेमी फिनिश गुड्स भी बोलते हैं, सेमी फिनिश गुड्स। इसको क्या बोलते हैं दोस्त? सेमी फिनिश गुड्स। तो जरा ध्यान से सुनिए दोस्त, हम आपको समरी बना के 1 मिनट में इसको खत्म करते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर बचे हुए गुड्स को बोलते हैं स्टॉक।
स्टॉक एक एसेट्स है और ये एक करेंट एसेट्स है, समझ में आ गया, क्योंकि इसको बेच के फ्यूचर में तुरंत बेनिफिट ले लीजिएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं करेंट एसेट्स। स्टॉक जनरली दो पॉइंट पे कैलकुलेट किया जाता है, पहले को बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, दूसरे को बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट होता है और यही ओपनिंग स्टॉक बन जाता है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर का, समझ में आया। अगर बिजनेस आप ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास बस एक ही टाइप का गुड्स, एक ही टाइप का स्टॉक बचेगा, जिसको बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड या स्टॉक। अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास बस एक ही टाइप का स्टॉक होगा, जिसको बोलेंगे स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं तो आपको आपके फैक्ट्री में तीन टाइप का स्टॉक बच सकता है दोस्त। एक को बोलते हैं रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल अगर कुछ बच जाएगा ये भी बच सकता है। एक फिनिश गुड्स, अगर आप कार बना के रख दिए हैं तो ये फिनिश गुड्स भी बच सकता है। और तीसरा, अगर आप कुछ कार को ऐसा बना के रखे हैं, कुछ फिनिश गुड्स को ऐसा बना के रखे हैं जो अभी इनकम्प्लीट है, थोड़ा सा काम बाकी है इसमें फिनिश गुड्स में, तो इसको बोलते हैं WIP, समझ में आया। तो अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास बस एक ही टाइप का स्टॉक होगा, स्टॉक इन ट्रेड। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास तीन टाइप का स्टॉक हो सकता है दोस्त, एक रॉ मटेरियल का, एक फिनिश गुड्स का और एक WIP का, समझ में आया, वर्क इन प्रोग्रेस का। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको स्टॉक का मतलब भी समझ में आ गया, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक भी मतलब समझ में आ गया। क्लियर है दोस्त, समझ में आया। स्टॉक एक एसेट से, करेंट एसेट से, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक भी आपको बखूबी समझ में आ गया। तो स्टॉक बहुत चकाचक आपको हम समझा भी दिए और आपको समझ में भी आ गया होगा। बोलिए दोस्त, स्टॉक बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आपसे ये टॉपिक हम लोग का बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हुआ। स्टॉक भी कंप्लीट कर लिए हम लोग, तो एसेट भी आज देख लिए कितने टाइप का एसेट्स होता है, फिक्स्ड एसेट्स भी देख लिए और स्टॉक भी देख लिए। फिक्स्ड एसेट टांजिबल इनटांजिबल भी होता है, ये भी देख लिए और स्टॉक तो देख ही लिए। ठीक है दोस्त, तो चलिए अब मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और नया टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अब आपको हम लाइबिलिटी पे पंडित बनाने वाले हैं, समझ में आया। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। और बिल्कुल आप कोई भी वीडियो देखिएगा, कोई भी कैप्सूल सीरीज देखिएगा तो आप स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, आपको अद्भुत शक्ति मिलेगा। और आपका ये जो भी हम मुद्दा पढ़ा रहे दोस्त, ये जीवन भर काम आने वाला है। अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में रहिएगा तो जीवन भर ये सब आपके साथ रहने वाला है और जीवन भर आपको मदद करेगा, समझ में आया। तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक कोई भी वीडियो देखिएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा और बहुत आपको नॉलेज मिलेगा, अद्भुत शक्ति मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर दोस्त।